हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हम अपनी आंखों की रोशनी को कैसे बरकरार रख सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और शायद यूट्यूब पर आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। ये तरीका इतना फ़ायदेमंद है कि बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा लिया है। आपको नुस्खे ऐसे बहुत मिल जाएंगे कि आंखों की रोशनी को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसके साथ आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपने आंखों की रोशनी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। अगर आपके चश्मा नहीं लगा हुआ और आप चाहते हैं कि कभी भी इन फ्यूचर चश्मा नहीं लगे, तो इस फॉर्मूले को ज़रूर आजमाइएगा। इसके अलावा जिन लोगों की आंखों की रोशनी ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी है, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो बताई गई चीज़ें हैं प्लीज़ उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी आंखों की रोशनी आखिर कमज़ोर क्यों पड़ती है। जब हमारी आंखों की जो मांसपेशियां होती हैं ना, यहाँ की, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसके बाद अंदर का जो रेटिना होता है वो भी वीक पड़ जाता है और आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। दूर का या पास का साफ नहीं दिखता, लाइट कम हो जाती है थोड़ी सी तो अब साफ नहीं दिखता, अंधेरे में साफ नहीं दिखता। इसके अलावा किसी भी काम को करने के लिए पहले चश्मा ढूंढना पड़ता है कि हमारा चश्मा कहाँ है। तो ऐसी ही कंडीशन आपकी है, आपके भी। अगर आप भी किसी भी काम को करते हैं, बिना चश्मे के काम कर रहे हैं, तो सिर दर्द हो रहा है, तो ये आंखों की कमजोरी ही बताता है। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला जरूर फॉलो करना चाहिए। मैं आपको इलाज शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां बताना चाहती हूँ। कभी भी कम लाइट में कभी नहीं पढ़िए। इसके अलावा सफर के अंदर कभी नहीं पढ़िए। जैसे कोई भी चीज पढ़ते हैं तो अक्षर हिलते हैं, जब हम किसी भी सफर में पढ़ते हैं, तो सफर के अंदर आप कभी नहीं पढ़िए। इसके अलावा हमेशा ही अपने पेट को साफ रखिए, यानी कब्ज जैसी समस्या, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या कभी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज न केवल हमारी आंखों की रोशनी को कमजोर करती है, बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां दे देती है। इसीलिए कभी भी कब्ज जैसी समस्या अपने अंदर नहीं रखिए। कब्ज को दूर करने के लिए आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। आप रात के समय 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच देसी घी डालकर पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो रात को त्रिफला 1 चम्मच पानी के साथ लेकर भी अगर आप सोएंगे तो सुबह बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। तो अब मैं इलाज को शुरू करती हूँ। इलाज थोड़ा लंबा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको 3 ऐसी चीज़ों को करना है जो ग्रीन तौर पे करनी है, यानी हरे तौर पे करनी है। आपको सुबह उठकर हरी घास पर नंगे पैर चलना है। ये शायद आपको पता होगा, लेकिन आपने कितना टाइम चलना है? कम से कम 15 से 20 मिनट रोजाना ज़रूर चलिए। अगर आप सिर्फ 5 मिनट चलते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 15 से 20 मिनट चलना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा जो 3 स्टेप में से जो दूसरा है वो क्या है कि आपने हरी कांच की बोतल लेनी है। हरी कांच की जो बोतल आती है वो लेनी है और उसका ढक्कन भी ज़रूर होना चाहिए, और उसके अंदर 3/4 हिस्सा पानी का भर के 24 घंटे के लिए आप रख दीजिए सूरज के सामने। सूरज 24 घंटे नहीं होता, लेकिन आपने इसे पूरा दिन रखना है। अपनी छत पर रख दीजिए जहां अच्छे से धूप आए। उसके बाद सुबह उठकर आपने उस पानी से, यानी कि हरे बोतल वाले पानी से जो चार्ज हुआ है सूरज की रोशनी द्वारा, उससे आपने अपनी आंखों को सुबह उठते ही धोना है। कैसे धोना है? आप मुंह को फुला लीजिए किसी भी तरह से। अगर आप पानी भर के फुला लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे टाइम तक फुला रहेगा। यानी आपने नॉर्मल पानी अपने मुंह में भर लिया, हरी बोतल वाला पानी नहीं भरना। हरी बोतल वाला पानी तो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है उस आपके लिए। तो आपने नॉर्मल पानी अपने मुंह में भर लेना है। जब आप नॉर्मल पानी अपने मुंह में भर लेंगे तो आपका मुंह कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी आपकी आंखें जो हैं वो एक्स्ट्रा खुल जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। उसके बाद आपने वो हरे बोतल वाला जो पानी है वो छींटे अपनी आंखों पर डालने हैं। ऐसा करने से आंखों की जो मांसपेशियां हैं यहाँ वाली, वो एक्टिव हो जाती हैं। तो ये है दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ
तीसरा तरीका वो भी हरे रंग के द्वारा ही करना है। जैसे पहले तरीके में हरी घास पे चलना था, दूसरे तरीके से आपने हरी बोतल वाले पानी से आंखों को धोना है, तीसरे में आपने हरी बोतल कांच की ही लेनी है। उसके बाद आपने इसमें पानी नहीं बल्कि 3/4 हिस्सा सरसों के तेल का डालकर सूरज की रोशनी में रख देना है। कम से कम 20 दिन के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दे, उसके बाद ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा। अब कुछ लोगों के सवाल होंगे, क्या इसके ऊपर ढक्कन देना है? तो ज़रूर देना है, नहीं तो इसके अंदर कीड़ियाँ चली जाएंगी, यानी कोई भी चींटियाँ चली जाएंगी। इसके अलावा इसको किसी भी लकड़ी के मेज पर रख देना है और उसके बाद 20 दिन के बाद ही ये तैयार होगा, इससे पहले ये तैयार नहीं होगा। तो रात को सोते टाइम जो ये चार्ज तेल है सूरज की रोशनी द्वारा, इसको अपने पैरों के तलवों पर और स्पेशली पैर के अंगूठे पर, टो पर मसाज करके सोना है। मसाज इस तरीके से करिए और इसी तेल से करनी है और किसी तेल से नहीं करनी। ये फॉर्मूला बड़ों पर, बुजुर्गों पर, इसके अलावा यंग छोटे बच्चों पर, किसी पर भी फॉलो किया जा सकता है, इसके कोई नुकसान नहीं है। तो ये पहला स्टेप पूरा हुआ जिसमें आपने हरे रंग के द्वारा अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना है। पर ये नहीं कि इन सारे तरीकों में से आप किसी एक को फॉलो करोगे, तो तीनों स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। अब मैं नेक्स्ट इलाज बताने जा रही हूँ, वो भी आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, जब भी आप सुबह उठते हैं पानी के छींटे मारने से पहले आपने एक काम करना है। जैसे सुबह उठे हाथों को रगड़िए और अपनी आंखों पर रख लीजिए, इस तरीके से करना है। ये आंखों की मांसपेशियों को और रेटिने को एक्टिव करने का काम करेगा। कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार तो ज़रूर करिए, अगर ज़्यादा बार कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जो इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आपने क्या करना है, आपने हाथों को मसल कर अपनी आंखों पर तो रख लिया। दूसरा पॉइंट में आपने अपने मुंह की बासी लार को काजल की तरह अपनी आंखों में डाल लीजिए। ये आपने दूसरे स्टेप के 2 पॉइंट हो गए। तो तीसरा जो काम आपने करना था वो आपने हरी बोतल के पानी से छींटे मारने हैं। ये तो आपको मैंने 2 स्टेप बता दिए। अब नेक्स्ट स्टेप यानी कि तीसरा स्टेप जो है वो इलाज का है। तीसरे स्टेप के अंदर जो आपने इलाज करना है वो भी आपने पूरा ही करना है। एक तो पहली चीज़, आपने विटामिन ए वाली चीज़ें खानी है जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं। दूसरा एक ऐसा नुस्खा है जो आपने घर पर तैयार करना है। रात को सोते टाइम आप 1 गिलास गर्म दूध ले लीजिए, उसके अंदर आप 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिक्स कर दीजिए, 1 चम्मच उसके अंदर देसी घी मिक्स कर दीजिए। वो चाहे गाय का हो या भैंस का हो, लेकिन घर का निकाला हुआ देसी घी होना चाहिए। सिर्फ 1 चम्मच मिक्स कर दीजिए। मिठास के लिए आप इसके अंदर मिश्री मिक्स कर सकते हैं, धागे वाली। इस तरीके से आप रोजाना इसका सेवन कीजिए। इसका सेवन करने से न केवल आंखों की रोशनी बढ़ती है, नसों की ब्लॉकेज दूर होती है, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा ये कब्ज की समस्या को भी दूर कर देता है। तो इसका सेवन आपको रात को सोते टाइम करना है और कम से कम 25 से 30 दिन यानी 1 महीने के लिए आपने इसका सेवन रेगुलर रोजाना करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने विटामिन ए वाली चीज़ें खानी है। तो विटामिन ए वाली जितनी भी चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा विटामिन ई गाजर के अंदर होता है, उसका सेवन आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा आप टमाटर का सेवन कीजिए, खीरे का सेवन कीजिए। इसके अलावा मैं आपको 5 ऐसी चीजें बता रही हूं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद है। तो सबसे पहली चीज है आंवला। आंवला के अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आंखों की रोशनी को बहुत तेज कर देते हैं। रोजाना का सिर्फ आप 1 आंवला खाइए, चाहे आप आंवले का जूस खा लीजिए, आंवले का मुरब्बा खा लीजिए, किसी भी तौर पर आप आंवले को यूज कीजिए। दूसरी चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो है हरी इलायची। हरी इलायची खाने से हमारा तापमान नॉर्मल रहता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर भी क्योर रहता है। आप हरी इलायची 2 मुंह में रखकर ऐसे ही चूस सकते हैं और चूसने के बाद उसे चबाकर अंदर भी निगल सकते हैं। नहीं तो आप सौंफ और हरी इलायची का बराबर का पाउडर मिक्स कर लीजिए, बराबर का पाउडर बना लीजिए और इसके अंदर स्वाद के लिए, मिठास के लिए मिश्री मिक्स करके दूध के साथ भी ले सकते हैं। नहीं तो आप हरी इलायची को कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। बस सब्जी में मिक्स की हुई
हरी इलायची कोई काम की नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी तौर पर इसका यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो बहुत फायदेमंद है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए वो है अखरोट। अखरोट में अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह न केवल हमारे दिमाग को तेज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से दूर करता है, घुटनों के दर्द को दूर करता है, बल्कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो रोजाना का सिर्फ एक अखरोट खा लीजिए। आप सुबह भिगो दीजिए, शाम को चाय के साथ आप एक अखरोट का सेवन कर सकते हैं। रात को भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। और लास्ट में दो चीजें जो बची हैं वो है, पहली है गाजर, दूसरी है संतरा। आप इनका मिक्स करके जूस पी सकते हैं। गाजर को कच्चा खा सकते हैं, संतरे को ऐसे खा सकते हैं। यानी ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं। आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो तो जरूर पूछिएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।